जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं जनवरी 2022 का मासिक राशिफल। मकर राशि वालों के लिए इस महीने ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार के परिणाम लेकर आने वाला है। यह वीडियो चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। अगर कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में बैठे हैं या आपका बोलता हुआ नाम मकर राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि सूर्य से लेकर राहु केतु तक के सभी ग्रह आपकी राशि से यानी चंद्रमा से किस भाव में गोचर कर रहे हैं, उस गोचर का आपके लिए क्या परिणाम होने वाला है, और जब वो गोचर परिवर्तन करेंगे यानी वो ग्रह परिवर्तित होंगे तो उनका आपके ऊपर क्या परिणाम होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस महीने का गोचर कि इस महीने 1 जनवरी 2022 के दिन ग्रहों की स्थितियां क्या है, वह आपकी चंद्र राशि से दिखाई दे रही है। चंद्रमा से सबसे पहले देखते हैं हम सूर्यदेव को कि सूर्यदेव आपकी राशि से अष्टम भाव यानी अड़चन, परेशानी, दुविधा देने वाले ग्रह हैं, क्योंकि अष्टम भाव से हम ये सब चीज़ें देखते हैं। अष्टम भाव से हम आयु का भी विचार करते हैं। अष्टम का मालिक द्वादश में चल रहा है। सूर्यदेव 14 जनवरी तक रहेंगे द्वादश भाव के अंदर। 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको हम कहते हैं मकर संक्रांति का होना, कि सूर्य यानी राजा का शनि यानी दास की राशि में प्रवेश होना। इसलिए उस दिन लोग बाग शनिदेव से संबंधित दाल या दलहन या गरीबों के लिए दान आदि करते हैं। किस लिए? क्योंकि शनिदेव का इन सब के ऊपर अधिकार होता है। तो आप भी इसको कर सकते हैं क्योंकि यह आपकी आयु के लिए बेहतर माना जाएगा। सूर्यदेव जब तक द्वादश में रहेंगे तो विपरीत राजयोग की स्थिति में रहेंगे। द्वादश अष्टम का मालिक द्वादश में हो तो विपरीत राजयोग होता है, यानी विपरीत परिस्थितियों में बनने वाला राजयोग। ये ग्रह आपको परेशान कर सकता है, ये ग्रह आपको दुविधा में डाल सकता है, लेकिन वहां से निकाल कर लाने की जिम्मेवारी भी इसी ग्रह की होती है। 14 जनवरी के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य आ जाएंगे राशि के अंदर। राशि के अंदर आया हुआ कोई भी ग्रह हो वह इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन वह अष्टमेश है, वह शत्रु राशि के अंदर आया है, इसलिए मान सम्मान को लेकर चिंता दे सकता है। क्योंकि सूर्य आपकी आत्मिकता, आपके मान सम्मान का प्रतीकात्मक ग्रह कहलाता है। अब सूर्य जैसा ग्रह जब राशि में प्रवेश करेगा तो यह शनि की राशि होगी, और शनि इस राशि में पहले से ही विराजमान है। गोचर के नियम के अनुसार सूर्य शनि का जो योग होता है यह प्रोफेशनली अच्छा माना जाता है, यानी ये ग्रह आपको कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा। वहीं अष्टमेश होने के कारण थोड़ा दुविधा के साथ आपको फल देगा। बात करेंगे मंगल की कि मंगल स्वराशि के ग्रह हैं। केतु के साथ राशि से 11th में चल रहे हैं, जो लाभ के अवसर देने वाले ग्रह हैं। केतु जब मंगल की राशि में हो तो मंगल के अनुसार फल देगा, और स्वग्रही होने के कारण वह उसके फलों को बढ़ाएगा। इसको कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाला ग्रह। अगर आपकी कुंडली के अंदर दशाएं आपको बहुत बेहतर चल रही हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत फेवरेबल हो जाएगा। वहीं नहीं, अगर गोचर दशा आपको अच्छी नहीं भी चल रही है तो गोचर आपके लिए इतना कार्य अवश्य करेगा कि आपको किसी न किसी प्रकार से आय के अवसर देता रहेगा। मंगल स्वराशि के रहेंगे केतु के साथ तो ये अच्छा योग है, क्योंकि मंगल का संबंध, मंगल की चौथी दृष्टि दूसरे घर पर और मंगल की 5वीं दृष्टि रहेगी पंचम भाव के ऊपर। ये दोनों ही भाव धन भाव के लिए जाने जाते हैं, तो मंगल वहां तक तो बेहतर है। फिर मंगल का परिवर्तन होगा 16 जनवरी के बाद। कौन है मंगल? चौथे घर का मालिक है, एकादश का मालिक है। कहाँ जाएगा? 12th हाउस में। एकादशेश को 12th में जाना लाभ प्राप्ति के लिए यात्राएं करनी पड़ती हैं, लाभ प्राप्ति के लिए दूर जाना पड़ता है, क्योंकि 12वां घर यात्राएं, टूर ट्रैवलिंग्स के लिए जाना जाता है। वहीं वो चतुर्थेश है, तो ऐसे समय में भूमि, जमीन, जायदाद आदि पर इन्वेस्टमेंट करना, कोई प्लॉट खरीद लेना, किसी प्लॉट पर परचेजिंग में पैसा लगा देना, या वाहन परचेजिंग में पैसा लगा देना। कुछ लोग वाहन का लेन देन करते हैं, कुछ प्लॉट का लेन देन करते हैं, कुछ अपने लिए ही वाहन प्लॉट लेना चाहते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन से ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि ग्रह राशि से द्वादश में जाएगा लेकिन चौथे से नवम में जा रहा है, यानी आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहेगा। जब मंगल द्वादश में ट्रांजिट करेंगे तो उनकी चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर आ रही है। इसका मतलब यह आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी आपको सजग करेगा। छठे घर पर मंगल का प्रभाव शत्रुओं को हराने वाला होगा, तो सप्तम भाव पर अष्टम दृष्टि वैचारिक मतभेद देगी जीवन साथी के साथ, तो उसको भी आपको थोड़ा सा संभाल कर चलने की आवश्यकता है। बुध, इस महीने शनि और बुध का एक बहुत सुंदर राजयोग आपको बहुत फायदा देने वाला है, क्योंकि बुध आपके भाग्येश हैं। बुध महीने की शुरुआत में 14 जनवरी तक भाग्येश का
आपकी राशि यानी शनि के साथ बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है और इस शनि बुध के राजयोग के कारण पूरे महीने आपको प्लैनेटरी पोजीशन एक बल देने वाली है। नवम का मालिक राशि में हो, व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देगा। एकादशेष मंगल भी मजबूत स्थिति में शुरुआत में दिखाई दिए हैं। शनि और बुध की यह स्थिति राजयोग कारक तो होगी ही, 14 जनवरी के बाद ये धन कारक ग्रह यानी बुध व्यापारिक ग्रह कहलाता है, बुद्धि का ग्रह कहलाता है, ज्ञान का ग्रह कहलाता है। ये भाग्येश होकर दूसरे घर में ट्रांजिट करेंगे जहां पर पहले ही धन के कारक बृहस्पति का गोचर चल रहा है, यानी यह स्थिति धन के लिए बेहतर है। शनि की एक राशि में शनि है तो शनि की दूसरी राशि में बृहस्पति और बुध की स्थिति है। बुध का ट्रांजिट जब 14 जनवरी के बाद बदल जाएगा तो यह स्थिति आपके लिए प्रबल हो जाएगी। यह स्थिति आपको सुख साधन देगी, यह स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की देगी, क्योंकि बुध धन भाव में जाते हैं, एक शुभ ग्रह होने के नाते आपको पैसा दिलाने में सक्षम रहेंगे। बृहस्पति को देखिएगा, बृहस्पति अच्छे भावों के मालिक तो है नहीं आपकी राशि से, एक द्वादश या तृतीय, लेकिन अच्छी बात क्या है, ये जो बृहस्पति हैं उस दौरान शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु उच्च के होके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, लक्ष्मी त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन जहां राहु पंचम में है, उच्च के हैं, बृहस्पति राहु के नक्षत्र में और बृहस्पति धन भाव में बैठे हैं, इसका मतलब बृहस्पति के अंदर धन देने की क्षमता बढ़ जाएगी। बृहस्पति यहाँ दशम भाव के ऊपर अपनी 9वीं दृष्टि भी दे रहे होंगे, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से अच्छा। तो वहीं शनि की 10वीं दृष्टि भी दशम भाव पे आ रही है, तो दोहरा गोचर बृहस्पति और शनि के द्वारा आपकी राशि में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह भी आपको धन के लिए हेल्प करने वाला होगा। अब शुक्रदेव आपके लिए हैं योग कारक। योग कारक का मतलब है एक ऐसा ग्रह जो केंद्र त्रिकोण दोनों के फल दे। वो शुक्र पंचमेश भी होगा, वो शुक्र दशमेश भी होगा। कहाँ चलेगा? द्वादश में वक्री होकर। द्वादश भाव में शुक्र वक्री होकर चले, पंचमेश होकर चले तो भ्रमित नहीं होना है। अपनी एजुकेशन को अपने आप खराब नहीं करना है, अपने निर्णयों से अपना नुकसान नहीं करना है। हेल्थ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। खास तौर पे शुक्र जब ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे आपके लिए, अगर आपको शुक्र से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही हो। शुक्र यहाँ दशमेश होकर द्वादश में होंगे, यानी आपका सोर्स ऑफ इनकम बाहर से बनता दिखाई दे रहा है। जैसे मंगल द्वादश में पहुंचेंगे वैसे ही दशमेश भी। अब ये मंगल और शुक्र का राजयोग बनेगा। कहाँ बनेगा? राशि से द्वादश में, यानी दूर के लोगों से जुड़कर, दूरगामी योजनाओं से, इन्वेस्टमेंट से, बाहर से जुड़कर, विदेश जाकर, दूर लगे नौकरी करके, एमएनसीज कंपनी में नौकरी करके, बाहर के लोगों से संबंध स्थापित करके, आयात निर्यात के कामों से आपको ये योग फायदा देने वाला है। लेकिन वक्री ग्रह जब द्वादश भाव में ट्रांजिट करे तो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो शुक्र की ये पोजीशन अपने आप में प्रबल है, क्योंकि राहु भी शुक्र की राशि में है। राहु उच्चस्थ हैं और शुक्र की राशि में, शुक्र द्वादश में, यानी फिर से राहु और शुक्र ने ये दर्शाया कि डिसीजंस पे कंट्रोल रखें, जल्दबाजी ना करें, अफरा तफरी किसी प्रकार की ना करें, क्योंकि जब शुक्र मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनता दिखाई देगा। शनिदेव अपनी ही राशि में प्रबल बुध के साथ राजयोग बना रहे हैं। वहीं शनि की दूसरी राशि मूल त्रिकोण राशि, दूसरा भाव, राशि से दूसरा, वहां पे धन के कारक बृहस्पति, उसको ज्वाइन करेंगे बुध। 16 जनवरी तक मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, यानी शनि की पहली राशि और शनि की दूसरी राशि। भले ही आपको 7.5 का दूसरा चरण चल रहा हो, लेकिन शनि की स्थिति प्रबल होने के कारण, शनि किसी भी प्रकार से पीड़ित ना होने के कारण ये कॉम्बिनेशन बेहतर रहेगा। हाँ, अष्टमेश सूर्य जब आपकी राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे तो आपको शनि का दान करने से फायदा होगा। तो आप अवश्य ध्यान रखें कि आपको 14 जनवरी को शनि का दान अवश्य करना है, उसी से आपको फायदा मिलने वाला है। बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस, शनि बुध का तो राजयोग आपके लिए बेहतर है ही है। यही राजयोग आपका महीने में बेड़ा पार कर देगा। मंगल भी आपको पूरा सहयोग देंगे, शुक्र योग कारक होकर सहयोग दे रहे हैं, तो राहु उच्चस्थ अवस्था में आपको सहयोग दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्लैनेटरी पोजीशंस आपके फेवर में है। इस महीने ग्रहों की स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये था मेरा आज का विषय कि मकर राशि वालों के लिए जनवरी 2022 का महीना कैसा रहने वाला है, क्या उपाय करना चाहिए, शनि के दान से आपको फ़ायदा मिलेगा, उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ बताया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।